हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट एमईपी के सेशन के सीरीज में। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि हीटिंग एंड वेंटिलेशन लोड शेड्यूल, ओके, हाउ टू यूज, ओके। आज हम देखने वाले हैं एचवीएसी डिजाइन, स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो एचवीएसी डिजाइन स्टार्ट करने से पहले एचवीएसी होता क्या है? एचवीएसी होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब ये जो सिस्टम है, ये दिस सिस्टम इज मतलब दिस सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज यूज टू रेगुलेट रूम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट टेम्परेचर। मतलब ये जो सिस्टम है, ये यूज होती है रूम का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे रूम का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। हम रूम के टेम्परेचर हम वेदर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एचवीएसी का यूज करते हैं, ओके। कमर्शियल ऑफिस एंड मॉल्स के लिए हम क्या करते हैं, ये ज्यादातर यूज करते हैं, ओके। तो जब एचवीएसी हम यूज करते हैं, उसके टू टाइप्स रहते हैं, टू इक्विपमेंट्स रहते हैं। मतलब टाइप मतलब जो कि रहते हैं एचयू और वीएवी। एचयू रहता है एयर हैंडलिंग यूनिट और वीएवी रहता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीलिंग में हम करते हैं सबसे पहले गो टू सिस्टम टैब। अभी ये हमारे सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के इक्विपमेंट्स शो हो रहे हैं आपको, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सप्लाई डिफ्यूजर मतलब एयर टर्मिनल्स प्रोवाइड करते हैं। टू क्लिक ऑन एयर टर्मिनल्स सप्लाई डिफ्यूजर 600। देन ये हम यहाँ पे हम ऑफसेट बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, यहाँ पे हम 8 फीट करेंगे और यहाँ पे हम सप्लाई डिफ्यूजर 8 फीट पे प्लेस करेंगे, नहीं तो वो ग्राउंड लेवल पे प्लेस होंगे, ओके। अभी ये सप्लाई डिफ्यूजर प्लेस होने के बाद, ओके, अभी हमने ये सप्लाई डिफ्यूजर प्लेस किए। देन गो टू एचवीएसी शेड्यूल। शेड्यूल में इतना डिफरेंस आ रहा है, ओके। अभी ये डिफरेंस जो आपको शो हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जब सप्लाई डिफ्यूजर एक्चुअल सप्लाई डिफ्यूजर अप्लाई करने के बाद ही सीलिंग पे ये आपको शो हो रहा है 235। हमने कैलकुलेट कितने किए थे, 138, 140, 132। तो एज पर और कैलकुलेशन हमें क्या चाहिए, इसका डिफरेंस 0 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू सीलिंग, एक डिफ्यूजर को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम क्या करेंगे, फर्स्ट का था 138, ओके। तो यहाँ पे हम 138, देन अप्लाई, देन गो एंड चेक इट। हम जाएंगे अगेन शेड्यूल में, तो उसका डिफरेंस हमें अभी 0 शो होगा। वैसे हमें सभी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंस नेम भी आप डाल सकते हो, मतलब एक्चुअल एयर फ्लो और कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो का जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे आपको शो करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई है वन बाय वन हम प्लेस करेंगे, फिर इसका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। सेलेक्ट, देन नेक्स्ट थी हमारी 140, 140, देन अप्लाई। थर्ड वन है हमारी वैल्यू 132.3, 132.3, देन अप्लाई। फोर्थ वन है हमारी 139.9, 139.9, देन अप्लाई। उसके बाद लास्ट वन है 190.6, देन अप्लाई, ओके। देन गो टू एचवीएसी। अभी यहाँ पे हमें सभी डिफरेंस 0 0 शो हो रहे हैं, एक्चुअल और कैलकुलेटेड में हमें अभी कोई भी डिफरेंस नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, आगे का मतलब आगे की एचवीएसी की डिजाइन कर सकते हैं। देन गो टू सीलिंग मैकेनिकल। अभी आफ्टर सप्लाई मतलब डिफ्यूजर प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वीएबी मतलब वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ओके। देन गो टू अभी सिस्टम टैब में अगेन मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाने का, मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाने के बाद यहाँ पे वीएवी में साइज टू 200 mm इनलेट, ओके। अभी इसको हाइट देने की एक बात ध्यान रखने की कि आपकी जो सप्लाई डिफ्यूजर है ये, उससे आपकी वीएवी की हाइट ज्यादा रहनी चाहिए। उसको हमने 8 फीट दी थी, देन इसको हम 10 फीट देते, ओके। देन
यहाँ पे प्लेस किया। ओके, अभी इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे आउट और इन दो शो हो रहे, लेकिन यहाँ पे आउट हो रही, यहाँ से इन हो रही ना, वो वॉल के कॉर्नर से वो इन हो रही। देन क्लिक ऑन स्पेस हियर, इन एंड आउट। ओके, स्पेस को क्लिक करके आप उसे रोटेट कर सकते हो। वो बाहर से एयर आ रही है, इसलिए बाहर की तरफ इन और एयर टर्मिनल्स के यहाँ आउट का ऑप्शन आपको शो होना चाहिए ऐसा। ओके, देन अभी हमने वीएवी और एयर टर्मिनल्स प्लेस करिए। अभी आफ्टर वीएवी और एयर टर्मिनल्स हमें हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं डक्ट, या करनी पड़ती है, मतलब डक्टिंग एक तो मैनुअली नहीं तो फिर ऑटोमेटिक जो रहती वो डक्टिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, तो अभी गो टू, अभी एक जो सबसे स्मॉल वाला एयर टर्मिनल्स है ना, अभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं भी इसको सेलेक्ट करती हूँ। ओके, हाँ, देन जो मिड का रहता है वही हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, देन अभी हमें ऑप्शन शो होगा यहाँ पे डक्ट। डक्ट को करने के बाद यहाँ पे ओपन इन सिस्टम एडिटर को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, चेक करना ओपन इन सिस्टम एडिटर। देन ओके, अभी हमने क्या किया, एक टैब ओपन हो गया, ये ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, बाकी सब हाईलाइट नहीं हो रहे। ओके, उसके बाद अभी क्या करना है हमें, सेलेक्ट, ये क्या है आपका इक्विपमेंट सिस्टम है और ये इक्विपमेंट है। ओके, ऐड सिस्टम पे क्लिक है, सभी सिस्टम, ओके, सभी सिस्टम ऐड करने के सब हाईलाइट हो जाते ब्लू में। ओके, मतलब ब्लैक में, सॉरी, फर्स्ट वन ही जो रहता है वो ब्लू में रहता है, जो सबसे स्मॉल हमने सेलेक्ट किया, बाकी सब ब्लैक में हाईलाइट हो जाते हैं। हाँ, देन उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारा क्या है, वीएवी। देन सेलेक्ट इक्विपमेंट, अभी हमने इक्विपमेंट को सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्लिक किया फिनिश एडिटिंग सिस्टम पे। ओके, अभी इसके जब हमने, अभी ये क्या हो गया, एक जनरेट हो गया, एक मतलब एक सिस्टम क्रिएट हो गई है। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, मतलब एज पर मैकेनिकल पर्पस ये सिस्टम रेडी हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैकेनिकल सेटिंग में जाएंगे। यो मैकेनिकल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्सेशन में मैकेनिकल, मतलब यहाँ पे हमें हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। मैकेनिकल सेटिंग में जाने के बाद मेन ब्रांच यहाँ पे डक्ट है। ओके, डक्ट टाइप रेक्टेंगुलर एल्बो, यहाँ पे नन है, यहाँ पे भी फ्लेक्स डक्ट क्लिक करना पड़ता है, जो कि हमारे ब्रांचेस के डक्ट रहते हैं वो। सबसे पहले जो है डक्ट रेक्टेंगुलर, उसको हम 9 फीट हाइट देंगे। देन ब्रांचेस में ये वाला है, इसको 10 फीट देंगे। देन अगेन फ्लेक्स डक्ट को 9 फीट हाइट स्पेसिफाई करेंगे। ओके, देन हाइट स्पेसिफाई करने के बाद क्लिक ऑन ओके। उसके बाद अब ओके करने के बाद एक एयर टर्मिनल्स को सेलेक्ट करने का। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उसको एक ऑप्शन आता है जनरेट लेआउट। ओके, मतलब हमें अभी ये जो है ना ऑटोमेटिक डक्टिंग है। हाँ, इसके बाद हमारी रहती है मैन्युअली डक्टिंग। ओके, जनरेट लेआउट, जनरेट करने के बाद अभी हमें लेआउट शो हो रहा है, यहाँ पे देख लेआउट शो हो रहा है, ये दिस वन उसके भी टाइप से नेटवर्क पैरामीटर, मतलब एज पर इंटरसेक्शन, ऐसे टाइप से जिसके अकॉर्डिंग हम मतलब
डक्ट की नेटवर्क मतलब ये सिस्टम रख सकते हैं, हमें कैसे प्लेस करने हैं इनसे, कैसे क्रिएट करने हैं, इसके 3 टाइप्स में हम कर सकते हैं। देन इसके बाद हम करेंगे फिनिश लेआउट। ये ना एचवीसी की पर्टिकुलर डिजाइन होगी। फिनिश करने के बाद अब जब हम 3D में जाएंगे तो हमें ये डक्ट की शो होगी डिजाइन। ओके, ये वाला फ्लेक्स डक्ट है। एज पर हमने जो वैल्यू डाली उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन हो गया है। ओके, ये डिजाइन है, ये एचवीसी की जो डिजाइन है वो कैसी है, पर्टिकुलरली हो गई है, जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर डक्ट के 2 टाइप्स है, अभी ये डायरेक्ट हो गई और हम मैनुअली डक्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके,